हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो भारत के महान व्यक्ति है, इसका जो है आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। तो इसके आगे का जो है चैप्टर पार्ट 6 और किसके बारे में? एकवल्य के बारे में। तो आज इसके बारे में आप लोग को स्टोरी बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को पढ़ के, सुन के, देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा। है ना, एक पेड़ था और जो वहाँ पे बच्चे खड़े थे उनको लाल लाल फल जो है पेड़ पे लटकता हुआ दिखाई दिया। जो बच्चे देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उनको मन किया कि हम इसको तोड़ें। सभी बालक उसे पाने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी प्रकार हाथ नहीं लगा। अब फल तो जो है पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ था। बच्चे उसको तोड़ें तो कैसे तोड़ें और तोड़ने के लिए जो है बच्चे एकदम से उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, परेशान थे कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग व्यर्थ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं गिरा लेते? तो उसी में से एक जो बच्चा खड़ा हुआ था उसने कहा कि तुम लोग ऐसे फालतू क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हो? अपने हाथ में तीर भी है आप लोग के, तो उससे मारो और फल को लगेगा और वो गिर जाएगा। इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बात कहते ही तीरों की बौछार होने लगी और सभी बच्चे जो थे वो तीर की बौछार कर दिए। जैसे उनके दिमाग में आया कि हाँ, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। किसी का भी तीर पर फल पर नहीं लगा और लेकिन बच्चों ने तीर मारना तो शुरू कर दिया, लेकिन तीर जो है किसी की निशाने पे नहीं लग रही थी। फल तब भी नहीं गिरा। पेड़ में भी तो तीरों का समूह धंस कर लटकने लगा और बच्चों ने इतने तीर की बौछार कर दी, इतने तीर की मतलब सारे पेड़ जो है छिद गए तीर की वजह से, लेकिन फल नहीं गिरा। वह बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा और जिस बच्चे ने कहा था कि आप लोग तीर मारो, तो वो तो शांति से ऐसे दूर खड़ा देख रहा था। अंत में उस बालक ने एक तीर तान कर चलाया और पका फल टप से जमीन पर गिर पड़ा। जब सारे बच्चे पे फल तोड़ने में असमर्थ रहे, नहीं तोड़ पाए, तो फिर जिसने कहा था कि तुम लोग तीर क्यों नहीं मारते, उसने तीर मारा और जैसे एक ही तीर चलाया तुरंत फल नीचे गिर गया। उसका निशाना बहुत सही लग गया। इससे टोली में उसकी धाक जम गई और सारे बच्चे उसकी वाहवाही करने लगे, सब ताली बजाने लगे। सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। बच्चों, आप जानते हैं कि वह बालक कौन था? वह बालक एकवल्य थे और जिसने तीर मारा था उनका नाम क्या था? एकवल्य था। तो एकलव्य बचपन से ही बहुत बड़े तीरबाज, बहुत उनका धनुष तीर वो बहुत अच्छा चलाने वाले थे और उनका नाम लिया जाता है जब कभी भी तीर और बाण चलाने की बात आती है। तो उनका नाम क्या था? एकवल्य। तो ये एकवल्य जी की कहानी है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। उनको कैसे इसमें इंटरेस्ट आया और वो इतने बड़े तीरबाज कैसे बने। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। हस्तिनापुर कहाँ पे पड़ता है? उधर मेरठ के साइड में पड़ता है। अब इसका नाम नहीं लिया जाता है, अब मेरठ के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन हस्तिनापुर के निकट में वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। इसका प्रभाव अधिक था, इसलिए समूह के लोग उन्हें राजा कहा करते थे। तो वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, हिरण्यधेनु जो थे, जो हस्तिनापुर में रहते थे, लेकिन जो है वो अच्छे काम करते रहे होंगे। थोड़ा उन्होंने अपना नाम जमा रखा था, इसीलिए लोग, बस्ती के लोग उन्हें क्या कहते थे? राजा कहते थे। ऐसा होता है कि जो भी लीडर होता है, जो किसी के काम आता है, जो थोड़ा नेक काम करता है, उसको लोग जो है टॉप पे रखते हैं। इसी तरह से उनको भी लोग राजा कहते थे, बस्ती के लोग। एकवल्य उन्हीं के पुत्र थे और एकवल्य किसके पुत्र थे? हिरण्यधेनु उनके पिता का नाम था और ये उन्हीं के पुत्र थे। एकवल्य ने मन लगाकर अभ्यास करना किया। दिन दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करता था। और वो क्या करते थे? अपना पूरा टाइम फालतू वेस्ट नहीं करते थे। वो हमेशा, उनको तीर चलाने में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो हमेशा तीर चलाया करते थे, अपना निशाना साधा करते थे और अभ्यास किया करते थे। और कुछ दिनों बाद तीर चलाने में उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास कोई रह नहीं गया और धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो तीर चलाने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि जो है उनके इतना बड़ा तीरबाज कोई नहीं था जो उनके इतना अच्छा निशाना लगा पाता। एकवल्य और भी अधिक निपुणता प्राप्त करना चाहता था, परंतु कोई साधन दिखाई न देता था और इतना मतलब
सब कुछ इतना तीर चलाने के बाद, इतना अभ्यास के बाद वो जब अपने अभ्यास में निपुण हो गए, तब भी वो चाहते थे कि मैं और अच्छा चलाना सीखूं। और मैं कैसे सीखूं, उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था कि मैं कैसे और अच्छा सीख सकता हूं। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बड़े आचार्य आए हैं, है ना। तो फिर जब वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं जिससे मैं और अच्छा सीख पाऊं तीर चलाना, तो फिर बीच में उन्हें पता चला कि यहाँ पे हस्तिनापुर में एक जो है बहुत बड़े जो हैं आचार्य हैं, जो आए हैं, जो लोगों को शिक्षा देते हैं किस चीज़ की, तीर चलाने की। और वहाँ वो किसको देते हैं, जो राजकुमार होते हैं, जो बड़े बड़े राजाओं के बेटे होते थे, वो सिर्फ उन्हीं को शिक्षा देते थे, तीर चलाने की अभ्यास कराते थे, उनको सिखाते थे कि कैसे आप इसमें निपुण हो सकते हो और अच्छे एक तीरबाज बन सकते हो। तो जब उन्हें उसके बारे में पता चला एकलव्य जी को, तो इनके समान बाण विद्या में दक्ष उस समय कोई न था, है ना। जो आचार्य थे वो बहुत अच्छा तीर चला रहे होंगे, तभी तो सिखा रहे थे। तो जब उनको पता चला एकलव्य जी को, उसके मन में आया कि मैं भी क्यों ना उन्हीं से चलकर सीखूं। पर तुरंत ही उसने सोचा कि वे तो राजकुमारों के गुरु हैं, उन्हें सिखाते हैं, मैं निर्धन हूँ, मुझे वह सिखाएंगे कि नहीं। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं भी जाके उन्हीं गुरु से सीखता हूँ, आचार्य जी से, जो राजकुमारों को सिखाते हैं, क्योंकि उनके इतना जो है बाढ़ चलाना किसी को नहीं आता है। तो वो सोचते हैं मैं भी जाऊंगा। फिर दूसरे ही पल उनको तुरंत याद आता है कि अरे नहीं, मुझे वो थोड़े ना सिखाएंगे, मैं तो एक गरीब लड़का हूँ, वो तो सिर्फ राजकुमारों को, राजा के बेटों को सिखाते हैं, और मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो वो मुझे नहीं सिखाएंगे। तुरंत वो सोचते हैं। यह शंका उसके मन में बनी रही। फिर भी उसने भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बाढ़ सीखने में, चलाने में। इसीलिए उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर वो मुझे सिखाएंगे तो अच्छी बात, अगर नहीं सिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं एक बार जाके देखता तो हूँ कि वो मुझे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। जबकि उन्हें पता था कि वो तो सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाते हैं। तो हस्तिनापुर में जो गुरु राजकुमार, और वो जो है चले गए। हस्तिनापुर में जो गुरु राजकुमारों को बाढ़ चलाने की कला सिखाते थे, उनका नाम था द्रोण। और उनका नाम क्या था जो सिखाते थे, द्रोण था, जो आचार्य जी थे। आरंभ से ही उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा था और वे बाण विद्या के आचार्य थे, है ना। तो जो है उन्होंने बहुत पहले से ही सीख रखा था तीर चलाना, और वे बाण चलाने में तो के आचार्य थे, एकदम गुरु थे। इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हो गया, है ना। वो बाण चलाने में जो है बाण विद्या के आचार्य थे, है ना, बाण चलाने में सबसे अच्छे थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, द्रोणाचार्य पड़ गया। कहा जाता है उनके जैसा बाढ़ चलाने वाला कोई नहीं था। वे हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि को बाण विद्या सिखाते थे। ये देखो, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं, पांडवों के नाम दिए गए हैं। और जो राजा के बेटे रहते थे, राजकुमार रहते थे, वो सिर्फ वही बड़े बड़े लोगों को जो है बाण की विद्या देते थे, हर किसी को वो नहीं सिखाते थे। उन्हीं के साथ साथ और भी दूसरे स्थानों के राजकुमार आचार्य की ख्याति सुनकर धनुर्विद्या सीखने हस्तिनापुर आकर उनके शिष्य बन गए थे। और जो बहुत दूर दूर के राजा थे, उनके बेटे भी जब सुनते थे और जो बाण चलाने में इंटरेस्टेड होते थे, तो वो उनसे बाण की विद्या सीखने के लिए उनके पास आते थे, द्रोणाचार्य जी के पास। दोपहर के समय कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमार और अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। और वहीं पे जो है कहाँ के राजकुमार, कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमार और बहुत सारे राजकुमार जो थे बाण चलाने की का अभ्यास कर रहे थे गुरु जी के पास में। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों का अभ्यास देखने लगा और देखने में इतना लीन हो गया कि अपने को भूल गया, है ना। तो राजकुमार तो वो एकलव्य जी वहाँ पे चले जाते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि मैं तो गरीब हूँ, ये मुझे नहीं सिखाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपना भाग्य आजमाने के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो राजकुमार लोग वहाँ पे अभ्यास किया करते हैं, सीखते रहते हैं बाण चलाना, कि हमें कैसे चलाना है कैसे नहीं। अब उनके गुरुजी बैठे रहते हैं वहाँ पे, द्रोणाचार्य जी, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उनके पास जाऊँ जो राजकुमार लोग चला रहे हैं और देखूँ जाके। तो ये दूर से ही खड़े
देख रहे थे कि कौन कैसे बाढ़ चला रहा है। और इनको बाढ़ चलाने में इतना इंटरेस्ट था कि जो है ये इतने दिल से, इतने मन से, लगन से उसको देख रहे थे कि ये भी भूल गए कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और ये एकदम लीन हो गए देखने में। राजकुमारों में बाढ़ चलाने में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ थे, है ना। जो अर्जुन थे, जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनमें अर्जुन जो है बाढ़ चलाने के लिए इनका नाम भी अक्सर लिया जाता है, क्योंकि ये बाढ़ चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सब राजकुमारों की तुलना में। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है तथा थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी है ना। अब देखिए, इस तरह से निशाना लगाना था कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है। अब अगर मान लो यहाँ पे एक कोई चिड़िया रखी थी तथा थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी है, और फिर उसके बाद में ऐसे एक जो है चूड़ी लगी रही होगी आगे। अब उस चूड़ी के अंदर से हो के फिर चिड़िया को जाके और उसके आँख में तीर लगाना था, ये निशाना उन लोगों को लगाना था, है ना। ये चूड़ी है, फिर चूड़ी को पार क्रॉस करके तीर जाएगी, फिर चिड़िया है, फिर चिड़िया के आँख को तीर लगाना था, ये इन लोगों को निशाना लगाना था। निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि चूड़ी के भीतर होता हुआ चिड़िया की आँख भेद दे, है ना। ऐसे मान लो कि ये कोई चूड़ी रही होगी, ऐसे चूड़ी, और फिर यहाँ पे जो है चिड़िया रही होगी, फिर इसके आँख में चिड़िया के आँख को भेदना था, है ना। तो चिड़िया की आँख भेद दे। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत पाकर तीर चला रहे थे, और उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य जी, उन्होंने ऐसे ही बताया कि आपको किस तरह से निशाना लगाना है, और सभी राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। परंतु किसी का भी तीर निश्चित स्थान पर नहीं लग रहा था, है ना। कोई, अब जाहिर सी बात है, अभ्यास करना पड़ता, टाइम देना पड़ता, फिर जाके हो पाता, तो किसी का नहीं लग रहा था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा, और राजकुमार अर्जुन जो थे उन्होंने वो भी निशाना लगाने में मस्त थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा, वो दूर खड़े थे। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आँख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से न रहा गया, उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह, केवल थोड़ी कुशलता की और आवश्यकता थी। अब जब सारे राजकुमार निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी का भी निशाना कायदे से नहीं लग रहा था। लेकिन फाइनली एक राजकुमार जो थे उनका निशाना लग जाता है, लेकिन वो चिड़िया की आँख को भेद तो नहीं पाता, आँख को छू के जो है गिर जाता है ना। आँख को छू के और तीर गिर जाता है, उसको भेद नहीं पाता है। लेकिन फिर भी उनका निशाना तो ठीक ही लगा। जब ऐसा देखा एकलव्य ने दूर से ही, तो उनके मुँह से बेतहासा ऐसे निकल गया कि वाह, बस थोड़ी सी कुशलता की और आवश्यकता है। वो एकदम से वाहवाही करने लगे कि बस थोड़ा सा मेहनत और करिए और बाकी आपका निशाना अच्छा लग रहा है। यह सुनकर सबका ध्यान द्वार की ओर गया। वहां उन्होंने देखा एक युवक खड़ा है। जब उन्होंने वाह वाह बोला तो वहां पे जितने लोग थे सब उधर मुड़े और देखने लगे कि ये कौन है जो मतलब अचानक से बोल पड़ा। चौड़ा कंधा है, शरीर के सब अंग सुडौल मानो किसी सांचे में ढले हैं। तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है ना, जो उन्होंने पहन रखा था, जैसा उनका जो है अपीयरेंस था वही बताया गया। द्रोणाचार्य की भी दृष्टि उधर गई, और जो आचार्य जी थे उनकी भी दृष्टि उधर गई जिधर से आवाज आई थी। सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने कुछ क्षण के बाद उसे संकेत से बुलाया। जब गुरु जी ने देखा तो इनको, एकलव्य जी को, तो उन्होंने दूर से ही इनको बुलाया। एकलव्य धीरे से उनके पास गया और चरण छू कर प्रणाम करके खड़ा हो गया, और एकलव्य जी उनके पास गए, रेस्पेक्ट से उनको प्रणाम किया और फिर उनके पास खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिरे से पांव तक देखा और पूछा, तुम निशाना लगा सकते हो? तो वो द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम निशाना लगा सकते हो? यह प्रश्न सुनकर उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ, और एकलव्य जी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया, और तीर आंख भेदता हुआ निकल गया। और उन्होंने जैसे ही तीर लगाया वैसे एक ही बार में उनका निशाना एकदम सही लग गया। चिड़ी से के थ्रू जाके चिड़िया के आँख को भेद के तीर निकल गया। सब लोग चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया,
और ये देख के जितने वहाँ पे राजकुमार थे, जितने भी अभ्यास करने वाले थे, गुरु थे, सारे वहाँ पे हैरान हो गए कि हम लोग तो इतनी देर से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का निशाना नहीं लग रहा और इसने एक बार में ही इतना अच्छा निशाना लगा दिया। तो सब जो है एकदम से हैरान हो जाते हैं। फिर गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम क्या बताते हैं कि मेरा नाम एकवल्य है। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से प्रसन्न हुए। परिचय पूछने के बाद आने का कारण पूछा। एकवल्य ने सब बताकर धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। फिर वो द्रोणाचार्य जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनसे नाम पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि तुम यहाँ आखिर किस लिए आए हो? तो एकवल्य जी अपनी सारी कहानी बता देते हैं कि मैं जो है आपसे धनुर्विद्या धनुष और बाण चलाने की विद्या सीखने आया हूँ और आपसे सीखना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी व्यवस्था व्यक्त की। एकवल्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गई। बड़ी निराशा और दुख भरे स्वर में उसने कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। इतना कहकर उनके चरण छूकर वह चल दिया। तो जब एकवल्य जी ने कहा कि मैं तो आपसे जो है धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था जाहिर की। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो राजकुमारों को ही सिर्फ सिखाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये सुन के तुरंत एकवल्य जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ, आप मुझे सिखाएं चाहे ना सिखाएं। इतना कहकर वो उनको फिर प्रणाम करते हैं और वापस चले जाते हैं। जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की। वह प्रातःकाल और संध्या समय उसकी पूजा करता और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास करता। अब जब इनको पता चला कि ये गुरुजी हमें तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि मैं निर्धन हूँ, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, तो ये क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और मिट्टी की एक स्टेचू मूर्ति बना देते हैं। किसकी? जो ये गुरु थे, द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाते हैं और उसी को अपना गुरु मानते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं दिन सुबह शाम और दिन भर जो है उसी के सामने बैठ के अपना धनुर्विद्या जो है सीखने की अभ्यास करते रहते हैं। ये तीर चलाने का अभ्यास करते हैं उन्हीं गुरु के सामने जो उन्होंने मिट्टी का बनाया था। बहुत दिनों के बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए, तब सब लोग जंगल में शिकार खेलने गए। जब ये अपना जो है जब वहाँ के जो राजकुमार लोग थे, जो गुरुजी से बाण विद्या सीखने आते थे, जब वो लोग अच्छे से बाण चलाना सीख गए, तो वो लोग जंगल में शिकार के लिए गए। जब बहुत टाइम बीत गया, घोड़े पर ये लोग एक हिरन का पीछा कर रहे थे कि अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहाँ था वहीं रह गया। तो जब वो जंगल में गए तो वहाँ पे एक हिरन का पीछा कर रहे थे, हिरन का शिकार करने के लिए गए। फिर वहाँ पे जब वो लोग और जंगल में आगे गए तो वहाँ पे अचानक बाणों की वर्षा होने लगी, बहुत ज़्यादा तीर चलने लगे। तो सारे राजकुमार जो है जहाँ थे वहीं रुक गए। राजकुमार घोड़ों से उतरे, उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसे हैं, घोड़े चल नहीं सकते। आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला जो एक मूर्ति के सम्मुख बैठा था। राजकुमारों ने पूछा, श्रीमान, आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकवल्य ने कहा, आप मूर्ति नहीं पहचानते? यह द्रोणाचार्य की मूर्ति है, यही बाण विद्या के हमारे गुरु हैं। तो जब राजकुमार लोग शिकार करने के लिए हिरन का जंगल में गए, तो अचानक से जब वो लोग जंगल में पहुँचे तो वहाँ पे जो है बाण की वर्षा होने लगी, बहुत ज़्यादा तीर चलने लगे और जो है वो लोग अपने अपने घोड़े से उतर गए, लेकिन किसी भी घोड़े के या राजकुमार के को नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ तीर जमीन में धंसी, पूरे चारों तरफ धंसी रह गई, इसलिए कि सारे रुक जाएं वहाँ पे, और सारे वहाँ पे रुक जाते हैं। राजकुमार लोग ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि मतलब मेरा घोड़ा भी सेफ है, हम भी सेफ हैं और ज़मीन में इस तीर पूरा धंसा हुआ है, जबकि सिर्फ एकदम पास पास से तीर एकदम पास पास में ज़मीन में लगे हुए थे, लेकिन किसी घोड़े को नहीं लगे, किसी को नहीं लगा। तो वो लोग बहुत हैरान हो गए कि इनका निशाना कितना अच्छा है। तो वो लोग पूछने लगते हैं कि इतना आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखा है? तो वो कहते हैं कि जो मूर्ति मेरे पास रखी है, क्या तुम लोग इसको नहीं पहचानते हो? यही मेरे गुरु हैं और इन्होंने ही मुझे धनुर्विद्या दिया है, इन्होंने भी हमें बाण चलाना सिखाया है। तो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम लोगों के अतिरिक्त हम किसी को बाण विद्या नहीं सिखाते। तो जो राजकुमार लोग थे बहुत हैरान हो गए कि
जो हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य जी, वो तो कहते थे कि मैं सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, तो फिर इसके गुरु कहाँ से बन गए। लौटकर उन्होंने सारी कथा आचार्य को सुनाई और राजकुमार लोग लौट गए और अपने गुरु के पास गए, उनको सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बात है। एक लड़का मिला था जो बहुत अच्छी बाड़ चला लेता है और वो बोल रहा है, आपको गुरु बोल रहा है। अर्जुन बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे समझते थे कि मेरे समान बाड़ चलाने वाला कोई नहीं है। तो जो 5 पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन जी थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मुझे तो लगता था कि मुझसे अच्छा कोई बाड़ ही नहीं चला पाता और ये तो इतना अच्छा बाड़ चला रहा है। द्रोणाचार्य ने उन्हें समझाया बुझाया और सबको लेकर उस युवक से मिलने गए। तो जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य जी, वो अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसे दुखी मत हो और कहते हैं चलो हम तुम लोग के साथ उनसे मिलने के लिए चलते हैं। एकवल्य ने द्रोणाचार्य को देखा और भक्ति तथा श्रद्धा से उनके चरणों पर गिर गया। एकवल्य जी जब देखे कि ये द्रोणाचार्य जी हमसे मिलने के लिए आए हैं, उनको देख के तुरंत उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसने कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं वही एकवल्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया था। एकवल्य जी कहते हैं कि आप तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। एक बार मैं आपके पास गया था, मेरा नाम एकवल्य है और आपसे बोला था कि मुझे धनुर्विद्या दीजिए, तो आपने मना कर दिया था कि नहीं तुम निर्धन हो, मैं तुमको बाड़ चलाना नहीं सिखा सकता, मैं सिर्फ राजकुमारों को सिखाता हूँ। तो मैं वही एकवल्य हूँ। आपको तो मैंने गुरु मान लिया था उसी टाइम। यह आपकी प्रतिमा है, आपकी कृपा से मैंने आज बाड़ चलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। वो कहते हैं कि ये आपकी जो है मूर्ति रखी हुई है और मैंने आपकी ही वजह से बाड़ चलाना इतना अच्छा सीख लिया है। आपने मुझे अपना शिष्य नहीं स्वीकार किया, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु जो है स्वीकार कर लिया है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई ना होगा। तो द्रोणाचार्य जी सोचते हैं कि मैंने तो एक बार अर्जुन को यह आशीर्वाद भी दिया था कि तुमसे अच्छा कोई भी तीर नहीं चला पाता है। उनको बड़ी हैरानी हुई। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरु भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। द्रोणाचार्य जी जो है एकवल्य की तारीफ करते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई जो तुम इतनी भक्ति से गुरु को मतलब मान रहे हो और उनकी पूजा कर रहे हो, उनसे सीखने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक हो। अब हमें गुरु दक्षिणा दो। वो कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा भी दो, क्योंकि तुम मुझे अगर गुरु मान चुके हो तो। एकवल्य ने कहा, आज्ञा कीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो वो गुरु दक्षिणा में उनसे क्या मांगते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। अब बताओ। एकवल्य बोला, यह तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उनके चरणों में रख दिया। इतना जैसे ही उन्होंने अंगूठा मांगा, उन्होंने कहा कि आपने कोई बड़ी चीज़ मुझसे नहीं मांगी है। उन्होंने फटाक से अपना अंगूठा काटा दाहिने हाथ का और उनको तुरंत दे दिया। सच है, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये बात सच है। अगर आप सच्चे दिल से किसी से सीखना चाहते हैं तो आप उस चीज़ में निपुण जरूर हो सकते हैं। इस कहानी का से हमें ये सबक मिलती है। और यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। पेड़ से फल गिराने के लिए एकवल्य ने बालकों को कैसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आप लोग तीर क्यों नहीं चलाते, तीर चलाइए। हिरण्यधेनु को बस्ती का सरदार क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना धाक जमा रखा था, लोगों के काम आते रहे होंगे। द्रोण का नाम द्रोणाचार्य कैसे पड़ा, क्योंकि वो धनुर्विद्या के आचार्य थे, इसीलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ गया। एकवल्य ने बाण विद्या सीखने का क्या उपाय किया, है ना, उन्होंने अपने गुरु जी की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अभ्यास किया और इसमें निपुण हो गए। बाकी ये इसी से रिलेटेड आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये सही और गलत का निशान लगाना है। द्रोणाचार्य बालक के कौशल से अप्रसन्न हुए, ये तो गलत हो जाएगा। एकवल्य ने कहा, मैं आपको गुरु मान चुका हूँ, तो ये भी सही है। द्रोणाचार्य को एकवल्य की गुरु भक्ति से प्रसन्नता हुई, ये भी सही है। तो इस तरह से आप अगर अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे और तो इजीली इसका जवाब भी दे पाएंगे। और ये कहानी भी काफ़ी अच्छी है। आपको इससे ये भी पता चला होगा कि एकवल्य कौन थे इतने बड़े तीरबाज, और अर्जुन से भी अच्छे कौन माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।